तो क्या पितृदोष सच में जीवन को रोक देता है या लोग इसे गलत समझते हैं? गाड़ी है, मकान है, बढ़िया कमाई है, फिर ये लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? ये पितृदोष है। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पहले तो उसको पहचाने कैसे? ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक दोष होता है। क्या इसमें जीवन शैली में भी बदलाव लाना जरूरी है या सिर्फ कर्म कांडों से भी काम हो जाएगा? आप आज्ञा में चलने शुरू कर देते हो तो जीवन तो वैसे ही परिवर्तन होना ही होना, इसको आप रोक ही नहीं सकते। यानी कि जीवन शैली में तो बदलाव आएगा ही आएगा। अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, क्या वो भी इसी से जुड़ी रहती है? बीमारी का घर से विदा ना होना पितृदोष का लक्षण है। तो ये राहु का उग्र होना भी तो इसमें कारण हो सकता है? राहु तो करता धरता है पितृदोष का, क्योंकि हाँ, पितृदोष में ये देखा गया है कि ड्रीम्स आते हैं, अजीब अजीब से सपने आते हैं, वो अनकंफर्टेबल कर देते हैं। उसके पीछे भी क्या राहु ही कारक होता है? हमारी दबी हुई इच्छाएं, पूर्व जन्म की इच्छाएं और इस जन्म की इच्छाएं, यही स्वप्न है। क्या हर व्यक्ति में पितृदोष होता है या केवल कुछ विशेष कुंडलियों में ही होगा ऐसा? हर व्यक्ति में पितृदोष नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी में बार बार समस्याएं क्यों आती हैं? कभी नौकरी में रुकावट, तो कभी रिश्तों में परेशानी, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत का कोई फल ही नहीं मिल रहा। क्या इसके पीछे सिर्फ परिस्थितियां हैं? आज हमारे साथ हैं श्री सुनील वशिष्ठ जी, जो एस्ट्रो पाठशाला के फाउंडर हैं और ज्योतिष के एक जाने माने टीचर हैं, जो वैदिक और लाल किताब को पढ़ाते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। गुरुजी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि अक्सर ये देखा गया है जीवन के अंदर सफलताएं और परिस्थितियां एक अजीब सा रोल प्ले करती हैं। यदि परिस्थितियां ठीक नहीं है तो असफलताएं भी मिलती हैं, और इन सब के पीछे कुछ अदृश्य चीजें होती हैं। मेहनत भी इंसान पूरी कर रहा है, रिश्तों में पूरा पार्टिसिपेशन भी कर रहा है, पर फिर भी वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। तो क्या पितृदोष सच में जीवन को रोक देता है या लोग इसे गलत समझते हैं? सिद्धार्थ जी, जीवन में समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता। ज्योतिष का मतलब ही है समय, एक ऐसा विज्ञान जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे या बुरे समय का पता लगाते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, पर समस्या कब होती है? जब हमारे पास कोई ऐसी कुंडली आती है जिसकी दशाएं अच्छी होती हैं। वो व्यक्ति जीवन के कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा होता है। उस समय वो कुछ ऐसे एरियाज में परेशान चल रहा होता है जिसका उसे रूट कॉज मालूम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक युवा लड़का है जो शादी योग्य है, उसकी एजुकेशन टॉप नॉच है, उसकी जॉब भी टॉप नॉच है, देखने में भी बहुत सुंदर है कि पास से गुजर जाए तो बंदा कहे अरे वाह कितना सुंदर लड़का है। माँ बाप विवाह के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं पर शादी नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिकली देखें तो कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर रीजन नहीं समझ में आए तो वहां पर हर ज्योतिषी को ये देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष व्याप्त है। अगर पितृदोष है तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में खालीपन महसूस होगा। उसके पर्सनल मैटर्स काफी उलझे हुए होंगे। अगर परिवार में ही पितृदोष है, पूरे परिवार में पितृदोष है, तो सभी लोग बड़ा अच्छा कमा रहे होंगे। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। बहुत अच्छी अर्निंग हो रही होगी, घर परिवार में पूरा पैसा आ रहा होगा, पर घर के परिवार के 4 लोग होंगे और चारों
अपने अपने कमरों में बंद होंगे शाम के समय, साथ बैठ करके, कोई बातचीत नहीं, कोई हारमोनी नहीं, फैमिली में कोई हारमोनी वाली बात नहीं। जब भी बातचीत होगी, चीखा चिल्ली, गुस्सा, जिद, बिना मतलब की बहस, घर में कलह का वातावरण बन जाएगा। अब जो देखने वाला व्यक्ति है वो यही सोचेगा, यार इस परिवार में कमी क्या है? गाड़ी है, मकान है, बढ़िया कमाई है, फिर ये लोग आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है? ये पितृदोष है। लेकिन गुरुजी, ये एक बात मेरे दिमाग में आती है कि अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पहले तो उसको पहचाने कैसे? क्योंकि वैदिक के अपने तरीके हैं और लाल किताब के अपने तरीके हैं, पर क्या इस चीज का, पितृदोष का संकेत जीवन में पहले से दिखने लग जाता है या कि समय आने पर ही पता लगता है? जो आज हमने उदाहरण दिया वो भी एक संकेत है। हर व्यक्ति के जीवन में जिन लोगों के जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष होता है, सबके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोगों को वैवाहिक समस्या आती है, यानी विवाह होने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों का विवाह तो हो जाता है पर विवाह चलता नहीं है। फिर विवाह हो गया तो संतान होने में समस्या आ रही है उन लोगों को। संतान सही समय पर ना होना, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। नौकरी में पदोन्नति ना होना, बॉस के साथ अनबन होना, पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद होना, पति पत्नी में दुराभाव होना, भाई भाई में झगड़ा होना, बिना मतलब के मुकदमे होना, बिना मतलब की लड़ाई झगड़े शत्रु बाधाएं होना, डिफरेंट सिम्टम्स, हर व्यक्ति के अलग अलग पितृदोष की सृष्टि के कारण अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो पितृदोष बनाने वाली स्थितियां हैं कुंडली में, ये किस भाव में निर्मित हो रही है। जिस भाव में पितृदोष होगा उस भाव से रिलेटेड विशेष रूप से दोष आने की संभावना, प्लस वह ग्रह का जिसके द्वारा पितृदोष बन रहा है उस ग्रह का इम्पैक्ट कुंडली में जहां जहां पर भी होगा वहां वहां पर सिम्टम्स आएंगे। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। इसमें डिटेल में जाकर के स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है ये पितृदोष हमारे पीछे से आ रहा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों का जो भी दुष्परिणाम है वो पितृदोष के रूप में परिलक्षित होता है। अब एक प्रकार से हम उन कर्मों का भुगतान करते हैं जो हमारे पूर्वजों का ही दोष है, परंतु हमें वो चुकता करना पड़ेगा। ये कर्मास करेक्शन का भी विषय है। हमारी पीढ़ी में कुछ बुजुर्गों के द्वारा जो गलतियां हुई, अब इस जीवन में उन्हें करेक्ट करना है। जब तक हम उन्हें करेक्शन में नहीं डालेंगे तो वह पितृदोष हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी हमें परेशानियों में डाले रखेगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक दोष होता है। पर गुरुजी, जैसे अगर आपने बोला ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, लेकिन इसको लाल किताब में कैसे देखेंगे और वैदिक में कैसे देखेंगे? क्या ये दोनों भिन्न हैं या सिमिलर है? थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम लाल किताब की चर्चा करते हैं। जी। लाल किताब में राहु ग्रह से पितृदोष का निर्माण होता है। यदि राहु कुंडली के दूसरे भाव में यानी कुटुंब में, अगर राहु दूसरे भाव में बैठा है तो पितृदोष माना जाएगा। और ये पितृदोष इंडिकेट करता है कि पूर्वजों खानदान की समस्या है। अगर राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है
तो यह पिछले जन्म से भी रिलेटेड है, प्लस आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति गया है जो छोटी उम्र में जिसकी डेथ हुई है। पंचम भाव जो अभी शादीशुदा नहीं था, उसकी डेथ हुई है, उसके द्वारा आया हुआ पितृदोष। नवम भाव में अगर राहु है तो भी पितृदोष व्याप्त माना जाएगा। अगर राहु नवम भाव में, इसका मतलब है आपने अपने कुल पुरोहित का सम्मान नहीं किया, आपने कुल पुरोहित को बदल दिया। गुरु, ब्राह्मण, पीपल और मंदिर, इनको या तो नष्ट करने का प्रयास किया है या उनका अपमान किया है, यानी कि धर्म से रिलेटेड ये पितृदोष आ रहा है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। 12वां भाव में भी अगर राहु बैठा है तो भी पितृक समस्या है। मृत्यु के उपरांत सही ढंग से क्रिया कर्म ना किए जाने से या अंतिम क्षण में अगर परिवार के लोग बुजुर्ग का सम्मान ना करें, उसकी सही देखभाल ना करें, तो जो मुंह से निकली बद्दुआ या जो कर्स कह सकते हो आप, उससे पैदा हुआ पितृदोष ऐसे निर्माण होता है। प्लस में अगर कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रहण बना हुआ है, ये भी पितृदोष को ही इंडिकेट करता है। तो ये तो है लाल किताब से देखने का सामान्य और आसान तरीका। लाल किताब में वैसे बुध का रोल बहुत बड़ा है। बुध आपके पितृदोष को या तो घटा देता है या बढ़ा देता है, वो भी एक फैक्टर है। वो जब हम डीप में जाते हैं तो वहां पे ये भी पता लगता है। अब आते हैं वैदिक ज्योतिष में, पराशर ज्योतिष में। पराशर ज्योतिष में पितृदोष को बनाने का काम तो राहु ही करता है, पर यहां 2 अन्य ग्रह भी शामिल हो जाते हैं। सबसे पहले सूरज। अगर सूरज किसी भी कारण से राहु या केतु के साथ हैं, नंबर 1 किसी भी हाउस में, वो तो ग्रहण ही हो गया ना, ग्रहण हो गया, प्लस सूरज की स्थिति ठीक नहीं है। सूरज कुंडली के 6ठे भाव में, 7वें में, 8वें में और 12वें भाव में बैठा है या नीच राशि का होकर के बैठा है तो पितृदोष माना जाएगा। बट सूरज जब राहु से संबंध बनाएगा, चाहे दृष्टि के माध्यम से चाहे साथ बैठने के माध्यम से, तो वह पितृदोष ज्यादा प्रभावशाली होगा, यानी उग्र हो जाएगा, थोड़ा उग्र हो जाएगा। प्लस अगर सूरज 6, 7, 8 और 12 में बैठा है तो ये भी पितरों की अप्रसन्नता को दिखाता है। दूसरी चीज, अगर गुरु ग्रह, पराशर ज्योतिष में गुरु को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वैसे तो लाल किताब में भी सर्वोपरि है, लाल किताब तो शुरुआत ही गुरु से करती है, पर पराशर ज्योतिष में गुरु का संबंध 9वें भाव से है और 9वां भाव आपके दादा का है, 9वां भाव आपके पिता की सफलता का है, 9वां भाव धर्म का है। अगर गुरु ग्रह राहु के साथ, केतु के साथ बैठा है या गुरु ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है या गुरु ग्रह जन्म पत्रिका के 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में बैठा हुआ है, तो यह भी पितरों की अप्रसन्नता को दिखाता है। चीज और जोड़िएगा, 7वें भाव में गुरु बैठा है तो 3रे में, 6ठे में, 7वें में, 8वें में अगर बैठा है तो पितरों की अप्रसन्नता है। गुरु नीच राशि में है या अस्त है तो भी
पितरों की अप्रसन्नता। तो पराशर ज्योतिष में इस टेक्निक से आसान तरीके से हम लोग पितृदोष को देख सकते हैं। क्या हर व्यक्ति में पितृदोष होता है या केवल कुछ विशेष कुंडलियों में ही होगा ऐसा? हर व्यक्ति में पितृदोष नहीं होता है, पर हाँ, शास्त्र की आज्ञा है, पितृ का ऋण सभी पर है। दोष एक अलग चीज होती है, ऋण का मतलब है कि हमें अब उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम अपने बुजुर्गों के द्वारा दी गई जमीन, मकान, एसेट्स और उनके द्वारा छोड़ा गया धन हम जब एंजॉय कर रहे हैं उनके जाने के बाद, तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि एक ऋण चढ़ गया हमारे ऊपर। क्रियामान कर्म में यानी प्रेजेंट की लाइफ में बेशक हम अपनी कुंडली में पितृदोष नहीं लेके पैदा हुए, पर अब हम अपने पिता के द्वारा छोड़ा हुआ सर्वस्व, उनका नाम, उनका मान सम्मान सब हमें मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी एक ऋण है। उस ऋण से चुकता होने के लिए हमें उनके सम्मान में जो कर सकते हो करना चाहिए। अगर इस तरह से देखें तो हर व्यक्ति पितृ ऋणी है। पर अगर हम जन्म पत्रिका के द्वारा दोष को देखें, दोष का मतलब ही है यहां पर कि करेक्शन की नीड है। अगर दोष देखें तो 60% कुंडलियों में पितृदोष मिलने की संभावना होती है। छठा, नवा और 12वां, ये तो लाल किताब ने पकड़ लिया। जी जी और जी। पराशर ने पकड़ लिया आपका तीसरा, छठा, 8वां और अपना 7वां। जी 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 जी। तो उस केस में तो बचा क्या फिर? 60% आप सही कह रहे हो। हाँ, 60% कुंडलियों में पितृदोष होता है और ऐसे लोगों को उनके लक्षणों का सामना करना पड़ता है। तो राहु, सूर्य, शनि, शनि का भी कोई रोल है इसमें शनि, या कोई और मुख्य कारण? मतलब शनि का ग्रह रोल भी है, क्योंकि पितरों की मुक्ति, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि पितरों को गति प्रदान करना, पितरों का उद्धार करने की जिम्मेवारी शनि ग्रह के ऊपर है। शनि ग्रह तप का प्लेनेट है, वो तपस्या देता है, वो सेवा भाव देता है। तो पितरों का उद्धार जब तक नहीं होगा, जब तक हमें इस पितृदोष से मुक्ति नहीं मिलेगी। उद्धार का यहाँ पे तात्पर्य है, जो पूर्वज हमारे इस दुनिया को विदा ले चुके हैं, उनकी आत्मा को जो शांति जो प्राप्त हो, तो हम कहते हैं पितृमुक्ति हुई। जो आत्मा मुक्त हो जाती हैं, वो अपनी संतानों को मुक्ति के समय आशीर्वाद बरसाती हैं, फलने फूलने का आशीर्वाद देती हैं। और जो आत्माएं जिन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होती, वो चाहती हैं कि हमारी संतानें हमें मुक्ति दें, पर इंसान बड़ा स्वार्थी प्राणी है, उन्हें पता है ऐसे तो मानेगा नहीं। तो उन्हीं के परिवार, अपने ही परिवार में होने वाली संतानों के जन्म पत्री में वो संतानें जो होंगी, वो ऐसी सिचुएशन में ही होंगी जब जो बताए गए ग्रह की सिचुएशन उस समय वैसी होगी, जब ही उस परिवार में संतान आएगी। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दोष व्याप्त ना हो, उसके लिए ये पितृदोष शांति अति आवश्यक है। अब जैसे देखा गया, पितृदोष अगर होता है तो शादी में देरी हो जाएगी, विवाह में जीवन, जो वैवाहिक जीवन है उसमें समस्याएं आएंगी। तो इसका कैसे मतलब पहली बात तो ये सब समस्याएं बिल्कुल अजीबोगरीब तरह की होंगी। समस्याएं तो बिना पितृदोष के भी आ सकती हैं, पर पितृदोष से आ रही हैं, इसको कैसे पहचाने? इसको पहचानने का तरीका ये है, जब आप हर चीज डिजर्व करते हो, जब आप में किसी चीज को प्राप्त करने का कैलिबर हो, और जब प्राप्त ना हो तो पितृदोष है। तो पितृदोष है। आपका बच्चा
हमेशा टॉप क्लास आए, हम्म, 99-98% मार्क्स लेकर के आए, पूरी क्लास टॉप करता हो निकल के जा रहा है, यूनिवर्सिटी टॉप कर रहा है। माता पिता की अब उम्मीद क्या होगी कि इस बच्चे की नौकरी सबसे पहले लगेगी, कोई ना कोई कंपनी इसको उठा लेगी या ये सरकारी नौकरी में लग जाएगा। पर समस्या ये आ रही है कि वो जो टॉपर बच्चे की जॉब नहीं लग रही है। हम्म, अब वो बच्चा टॉप नॉच जॉब तो छोड़ो, वो कहता है मीडियोकर जॉब मिल जाए उसी में मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। हम्म, उसको वो भी नहीं मिल रही है, वो भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसके पास डिग्री है, एजुकेशन है, नॉलेज है, सब कुछ है, बट उसको वहां पर बाधा आ रही है। तो ये पितृदोष की समस्या है। मतलब आपने देखना ऐसे है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद अगर चीज नहीं मिल रही है तो पितृदोष है। तो पितृदोष है। हाँ, तो तो परिवार में जैसे कहते ये हैं बड़ा लक्षण है। जी जी, इसको पकड़ना का ये सबसे आसान साधन है कि कोई व्यक्ति, लड़का या लड़की बहुत सुंदर है देखने में, पर शादी नहीं हो पा रही है, तो हम क्या मानेंगे? हम कहेंगे यार ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हर आदमी तो देखते कह रहा है कितनी सुंदर लड़की है, तो हर आदमी जब कह रहा है सुंदर है तो शादी जल्दी होनी चाहिए। बिल्कुल। परंतु उम्र 33 साल हो गई, 34 साल हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा है। ये पितृदोष का लक्षण है। तो जैसे अब परिवारों में अचानक से क्या बीमारी आ जाती है और दुर्घटना आएंगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, क्या वो भी इसी से जुड़ी रहती है? बीमारी का घर से विदा ना होना पितृदोष का लक्षण है। अच्छा। जैसे शुगर की बीमारी चल रही है, बीपी की बीमारी चल रही है, एक बीमारी डाउन हुई दूसरी चालू हो गई है, दूसरी डाउन हुई तीसरी शुरू हो गई है, हर बार टेस्ट कराएं नया ही रिजल्ट मिल जाए, लगातार 10 साल 15 साल 20 साल दवाइयां खाने के बाद भी क्योर नहीं हो रहा, बस ऊपर नीचे टेस्ट के नंबर हो रहे हैं। कभी शुगर कम हो गई, कभी शुगर ज्यादा हो गई, कभी थायराइड आ गया, कभी बीपी आ गया, कभी कुछ और आ गया, कभी पेट की समस्या आ गई, कभी आईबीएस आ गया। यानी दवाइयां तो हमारा एक मेन पार्ट हो गई लाइफ का। इसका मतलब पितृदोष है। क्योंकि आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। परंतु खासियत क्या मिलेगी इसमें आपको? आपके पास पावर होगी अच्छे से अच्छा डॉक्टर को दिखाने की, पैसा खूब होगा, पैसा आपके पास बहुत होगा, लेकिन आपको खर्च जो है दवाई में करना पड़ेगा। पर दवाई पे खर्चना पड़ेगा और उससे इलाज नहीं मिलेगा, और इलाज भी नहीं होगा, फिर कोई नई चीज नजर आ जाएगी। फिर कोई नई चीज पर गुरुजी ऐसा नहीं लगता कि इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल है, जो कि भ्रमित करता रहेगा? आप ये इधर जाओगे तो वो इधर बिठा देगा, इधर जाओगे तो उधर बिठा देगा। तो ये राहु का उग्र होना भी तो इसमें कारण हो सकता है। राहु तो करता धरता है पितृदोष का, क्योंकि हाँ, आत्मा का संबंध सूरज से है जी, और उसके ऊपर शैडो क्रिएट करना, धुआं क्रिएट करना, शैडो क्रिएट करना, ये राहु का काम है। तो राहु क्या करता है? राहु इंसान को जीवन की सच्चाई तक नहीं पहुंचने देता। राहु कहता है मैं मायावी ग्रह हूं, जितना ज्यादा इंसान माया में फंसेगा उतना ज्यादा मेरा काम आसान होगा उस व्यक्ति से भुगतान करवाने में। राहु की जिम्मेवारी है जो पितृदोष बना है उसका भुगतान करे, क्योंकि उसका जो बॉस है वो शनि है। शनि उसका बॉस है। शनि कहते हैं भाई ये जो कर्म है ना इसका निपटान कर, तू ही कर। तो राहु कहता है जी अब मैं कैसे करूं? अगर व्यक्ति माया में पड़ेगा तो राहु के लिए काम इजी होगा। इसीलिए राहु उसको बहुत ज्यादा चिंता में डाल के रखेगा, एंग्जाइटी फुल बनाएगा, इम्पेशंस बनाएगा, उसमें गुस्सा ज्यादा पैदा कर देगा। वो आदमी छोटी सी बात पर भी भड़क सकता है। ये पितृदोष के लक्षण है। लेकिन गुरुजी आप ये देखिए, आपने खुद बोला कि उसे पैसा बहुत होगा। हाँ। अब पैसे का कारण तो राहु कहीं से दिखता नहीं है डायरेक्ट। उसके लिए तो या तो वो मेहनत से कमाएगा या उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। पैसे का मोह जब भी पैदा होगा ना, जब आप में कमाने की क्षमता होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा। जी। एक आदमी 10 रास्ते खोजता है व्यापार करने के और 10 में फेल हो जाए तो क्या करेगा?
फिर कुंभ का मेला देखने के अलावा उसके पास कोई कोई ऑप्शन चारा ही नहीं नहीं है। विदाउट टिकट वो जाएगा कुंभ के मेले में, कहीं बाबा जी बनेगा, क्योंकि अब फ्री की रोटी का तो जुगाड़ हो गया कम से कम। जी। तो हमें तो राहु रस्सी खींचता है, पर इतनी नहीं कि रस्सी टूट जाए। तो राहु कहता है इसको पैसा दे, पैसे से ये लग्जरी में लेके आएगा, लग्जरी के से भोग में जाएगा, और भोग में आएगा तो रोग आएगा। अगर भोग ही नहीं होगा तो रोगी कैसे होगा? कल को ये बाबा जी बन गया, अब इसको माया से कोई लेना देना नहीं बचा, अब मैं अपना चुकता भुगतान करवा ही नहीं सकता इससे। इसीलिए माया का पर्दा डाल देता है राहु दिमाग पर। इसलिए वो हमेशा मेटेलिस्टिक चीजों के पीछे दौड़ेंगे। जिन लोगों की कुंडलियों में पितृ दोष होता है वो बहुत ज्यादा डिजायरफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको आवश्यकता महसूस होती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे फलानी चीज भी चाहिए और द बेस्ट चाहिए। ये पितृदोष वालों की खासियत होगी। उनको किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मुझे गिलास चाहिए, गिलास मिल गया, अब मुझे इससे ऊपर का गिलास चाहिए। दूसरा गिलास मिल गया, अब मुझे इससे भी ऊपर वाला चाहिए। अंबानी के परिवार में कौन से गिलास में पानी पीते हैं, अब मुझे वो गिलास चाहिए। एंडलेस डिजायर, ये भी तो पितृदोष ही देगा। सही बात है। ये पितृदोष को बड़े गहराई से लोग नहीं समझते। कई बार उसे मात्र एक वो समझ लेते हैं कि हमारे देश में परंपरा है कि जब मामला फंस जाए तो यार देख लो यार, पितृदोष करवा करू लो, जो भी करवाना तुम लोगों ने देख लो यार, मामला फंस गया, मामला निकल गया, अब बाहर में जाने दो ना, काम हो गया ना, बात खत्म। तो उस तरह से, उस तरीके से उपाय नहीं जो किया जा हमारा एटीट्यूड है वो बड़ा गड़बड़ है। पर वो भूल गए कि इसी पितृदोष ने हमारे स्वभाव को उग्र बनाया हुआ है, हम में इम्पेशंस दिया हुआ है। रात को हम नींद सही ढंग से सो नहीं पाते हैं, हम खाना वो खा रहे हैं जो हमें बीमार करता है, जो कि हमें पता है कि ये वो खाना है जिससे हम बीमार होते हैं, पर खाएंगे वही जो बीमार करेगा। ये खासियत है। पर पैसा भगवान इतना देता है कि खरीद लो। अब आपके पास मनी पावर हो जाती है तो फिर आप हर चीज को टेस्ट करने के चक्कर में लग जाते हैं जी। और ये हर चीज का जो टेस्ट करने की जो डिजायर है, यही आपको बीमारियों में फंसाती है। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं होगा गुरुजी कि कॉन्ट्राडिक्शन भी इसी में दिख रहा है कि व्यक्ति की मेहनत का फल तो उसे देर से मिलेगा और यहाँ पैसा लेकिन पहले मिल गया पितृदोष की वजह से। पितृदोष में मेहनत का फल जल्दी मिलता है, इजी वे में मिलता है, औकात से ज्यादा बढ़ करके मिलता है। पितृदोष में पितृदोष जितना ज्यादा प्रभावशाली होगा उसके बाद पैसे की कमी नहीं मिलेगी। पर ये अच्छी बात है बुरी बात है? मतलब ये बात बुरी है। बिना पितृदोष के जब धन आएगा तो व्यक्ति उस धन को एंजॉय करता है। अच्छा। हमारे शास्त्र में कहा है उसी क्षण, जिस क्षण में हम अभी हैं, इसी वक्त हैं, इस क्षण को एंजॉय करना है। ना फ्यूचर में एंजॉय करना है ना पास्ट में, इसी क्षण, इसी मोमेंट को एंजॉय करना है। ये जो क्षण का एंजॉय है, पितृदोष इसको कभी नहीं करने देता कि चलो भाई पैसा है हमारे पास, अब जाएंगे हम घूम करके आएंगे कहीं पर, और ऐसी जगह घूम करके आएंगे जिसमें हम लोगों का भला कर सके, परिवार को शिक्षा दे सके। पहले बड़े लोग साधु संतों के दर्शन के लिए तीर्थ करते थे जी। तीर्थ का एकमात्र उद्देश्य ये भी होता था कि तीर्थ स्थानों के आसपास योगी महात्मा मिला करते थे जी। कि इन साधु संतों के दर्शन करेंगे और उनसे ज्ञान की चर्चा होगी, ज्ञान सुनेंगे। तो पितृदोष व्याप्तता नहीं था और वो उस क्षण को बड़ा एंजॉय करते हैं। आपकी अज्ञानता ही दुखों का कारण है। अब अज्ञानता ही समाप्त हो जाए, और अज्ञानता को समाप्त करने की जिम्मेवारी तो गुरु के पास है।
तो आपके जीवन में गुरु का होना ये बहुत बड़ी बात है। फिर पितृदोष आप पर प्रभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आपकी अज्ञानता समाप्त हो गई है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मामला क्या है। अब आपको दुख ही नहीं हो रहा है, कष्ट नहीं महसूस हो रहा है। जब दुख और कष्ट ही महसूस नहीं होगा तो राहु अपना कार्य कैसे करेगा। गुरु का एक तात्पर्य है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो विद्वान है प्लस आपका हितैषी है। विद्वान होना एक अलग बात है, पर हितैषी होना बहुत जरूरी है। अच्छा। विद्वान भी है और आपका हित भी चाहता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में जो आपका कान पकड़ के कहे कि बेटा तू ये गलत कर रहा है, ये चीज ठीक नहीं है, तो समझो भगवान का आशीर्वाद है आप पर। अगर ऐसा आदमी हमारे घर में बैठा है या हमारे जीवन में है, हमसे जुड़ा हुआ है, किसी हमसे जुड़ा हुआ है, जब भी जीवन की समस्या हो गए और सीधा बस उनको बोल दिया। अब वो समझा रहे हैं 1 बाय 1 की ये जो प्रॉब्लम तू लेके आया है इसका सॉल्यूशन ये है। तो ऐसे में पितृदोष क्या करेगा। तो पितृदोष की व्याप्तता नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश की परंपरा है गुरु बनाने की, और पर हमारे देश में ही देखते हो कि गुरुओं के द्वारा अपने चेलों को लूट लिया जाता या उनको गुमराह कर दिया जाता है, उनको बेवकूफ बना दिया जाता है, या अपना केवल ईगो मसाज के लिए उनको बेचारों को पिटवा दिया जाता है या गलत गाइडेंस दे दी जाती है। यही तो पितृदोष है कि आपको गुरु भी मिला पर गुरु भी सही नहीं मिला। आपने गुरु को तो लिया जो बड़ा नामी गिरामी है, लाखों की भीड़ उसके पीछे, बट आप गुरु के साथ हृदय की बात नहीं कर पाते। गुरु आपके लिए कोई मार्ग प्रशस्त नहीं करता है, तो ये भी एक पितृदोष है। गुरु के साथ आपका कनेक्शन बाय हार्ट अगर बना हुआ है तो पितृदोष या तो होगा ही नहीं, क्योंकि गुरु ऐसे मिलेंगे जब ही आपको जी, और अगर है तो फिर उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष का सूत्र है राहु के दोष को समाप्त करने की क्षमता केवल 2 ग्रहों के पास है, पहला गुरु और दूसरा बुध। या तो गुरु आपके जीवन में है, या बुद्ध का मतलब बुद्धि, विवेक, या परमात्मा ने आपको विवेकशील बना के भेजा हुआ है, तो भी आप माया में अंतर समझ जाएंगे। राहु मीन्स लालच, कि ये लालच है यार, इसमें नहीं पड़ना है मुझे। व्यापार का धर्म है प्रॉफिट, ये हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग सोचते हैं कि व्यापार करेंगे तो यार हम तो अधार्मिक हो जाएंगे। नहीं, व्यापार शुद्ध प्रॉफिट है का नाम है। अगर आप अपना व्यापार में अपना शुद्ध प्रॉफिट कमा रहे हो, वो आपको अधार्मिक नहीं बनाता। अधार्मिक जब बनाता है जब आप हल्दी के अंदर पीले चावल पीस करके वो मिला करके जब दे रहे हो उसी हल्दी वाले दाम पर, वो अशुद्ध कमाई है। पर हल्दी को 200 रुपए किलो लाके 300 रुपए 250 रुपए बेच रहे हो, वो व्यापार है। आपका खर्चा है वो आप कीजिए, आप करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। बुद्ध व्यापार है, आपकी बुद्धि है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर कोई कह रहा है 1 रुपया का प्रोडक्ट ला 10 में बेच दे, ये राहु है। प्रॉफिट लेना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बट जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन होना चाहिए। आप वैल्यू फॉर मनी अगर कोई चीज दे रहे हैं, अगर आप वैल्यू एडिशंस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसका दाम लगाइए। तो राहु को 2 ही ग्रह बड़े परेशान कर सकते हैं, अदरवाइज तो राहु ही सबको करता है। अक्सर ये भी देखा गया कि ड्रीम्स आते हैं ऐसे, पितृदोष में ये देखा गया कि ड्रीम्स आते हैं, अजीब अजीब से सपने आते हैं, वो अनकंफर्टेबल कर देते हैं। उसके पीछे भी क्या राहु ही कारक होता है? हमारी दबी हुई इच्छाएं, पूर्व जन्म की इच्छाएं और इस जन्म की इच्छाएं, यही स्वप्न है, यही ख्वाब है। अगर पूर्व जन्म में आप एक ऐसा संस्कार साथ लेके आए जिसमें इच्छा है कि मैं अमीर बन जाऊं, तो उसके ख्वाबों में भी फिर यही आएगा।
धन ही आएगा ख्वाबों में। जी। अगर आप पीड़ित हैं तो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो पीड़ाएं दबी हुई हैं वही सपन के रूप में आएंगी। आपको रिलेशन नहीं मिला तो सपने में रिलेशनशिप आएगा आपको। जो कमी है वही सपने के रूप में आएगा। राहु यही तो कर रहा है, अनवांटेड डिजायर्स को एनहांस कर देता है। तो मतलब पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है और राहु उसका बहुत बड़ा कारक बन रहा है अगर उस समय, तो ये हम ये कह सकते हैं कि वो आपको जगह जगह अलग अलग तरीके से परेशान कर सकता है। वो माया सिर्फ पैसे की नहीं दिखाएगा, वो आपके दिमाग को भ्रमित करेगा, वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा, वो आपको ड्रीम्स देगा, वो आपको और भी मतलब किसी न किसी चीज़ में उलझाए रखेगा ताकि आप चाहकर भी उसका सोल्यूशन ना निकाल पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। राहु पहला विचार देगा परफेक्शन का और कंफ्यूज कर देगा। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूं जी। आपने कहा कि गुरुजी मैं तो नवमांशा पे बुक लिखता हूं। अब मैंने आपसे ज्योतिष बड़ा अच्छा सीख लिया और मैं नवमांशा पे बुक लिखता हूं। मैंने कहा सिद्धार्थ जी लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। आपने कहा जी मैं गुरुजी आपके सारे वीडियो देखता हूं और उन वीडियो में से जो बेस्ट सूत्र होंगे वो भी निकालूंगा, प्लस मैं अपनी रिसर्च करूंगा। ये बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। पर मैं ऐसी बुक निकालूंगा जो हिंदुस्तान में अभी तक नहीं आई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब आप घर गए और 6 महीने तक यही विचार कर रहे हैं कि मैं उस बुक में क्या लिखूंगा। दैट्स राहु। आपका ड्रीम बना दिया इस लेवल पे कि हिंदुस्तान में ऐसी बुक हो ही ना, और मेरी बुक को पढ़ने के बाद दूसरी बुक की पढ़ने की जरूरत ही ना हो, और मस्तिष्क हो गया कंफ्यूज, क्या डालूं क्या ना डालूं। इसी उधेड़ बुन में रोज पड़ा रहता है व्यक्ति, पर करता कुछ नहीं है। राहु जब आपको कुछ करने ना दे, डिसीजन मेकिंग ना होने दे, तो ये राहु की प्रकृति बहुत खराब है। फिर आप एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट का तो मतलब ही नहीं है। गुरुजी हमने देखा लाल किताब और पराशर से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम जज करें कि कुंडली के अंदर दोष है, पितृदोष है। अब अगर हम सोचें कि लाल किताब से हम इनके सरल और तुरंत असरदार जो उपाय हैं वो हम अगर करना चाहें तो आप क्या ज्ञान दोगे उसके ऊपर हमारे? रिवर्स इंजीनियरिंग करो। आपने देखना है जड़ कहाँ है। जड़ तो हमारे पूर्वजों के पास है, जड़ तो वहां छिपी हुई है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा ये जो पितृदोष है ये किस किस कारण से बना था। तो उसमें नंबर 1 बड़े बुजुर्गों की सेवा ना करना, उनकी बद्दुआ लेना। ये दूसरे ग्रह के साथ दूसरे घर में जगह किसी का भी मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं क्वांटम वाइज अगर समझने की नहीं, मैं रेमेडीज पे आ रहा हूँ। अच्छा ठीक। कि आपको ब्राह्मण जो आपके परिवार का हो, आपने अब उसे देखा ही नहीं, कई साल हो गए, 10-20 सालों से दादाओं से सुना था, बुजुर्गों से सुना था कि हमारे वो फलाने पंडित जी आते थे हिमाचल से, हमारे पंडित जी आते थे गंगा जी से। अब वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने उनसे संपर्क ही तोड़ दिया है, संपर्क छोड़ दिया। तो अपने कुल पुरोहित को फिर से संपर्क स्थापित करो, उनके साथ एक संबंध बनाओ, पहली चीज। दूसरी, घर में इस समय जितने भी बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो। घर में बुजुर्ग नहीं है, जो भी बुजुर्ग जैसे रिश्ते वाले लोग हैं आपके जीवन में उनकी सेवा करो, तो आपके पितृदोष शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। तीसरी चीज, आप किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर के बात करें कि जो हमारे खानदान में जो पितृदोष है, हम इस पितृदोष की मुक्ति करवाना चाहते हैं। तो पूरा खानदान के लोग मिलें, आपस में बैठें, चर्चा करें कि हम क्या कर सकते हैं। विद्वान ब्राह्मण से आप मार्ग पूछें, वो आपको जो भी मार्ग सुझाते हैं कि वो पितृ तर्पण एवं पिंडदान की बात कहते हैं, या कहते हैं कि जहाँ आपके बड़े बुजुर्गों का स्थान था
वहाँ जाके नमन करके आओ तो नमन करना है, उनके लिए हवन यज्ञ करना है तो हवन यज्ञ करें, गरीबों के लिए भंडारा लगाना है तो गरीबों के लिए भंडारा लगाएं। जो आपके पुरोहित, पंडित जी, ब्राह्मण, ज्योतिषाचार्य जो आपको सलाह दे, उस सलाह की पालना करते हुए पूरा खानदान मिलकर के आप उसको मुक्ति हेतु अमावस्या का दिन निश्चित करके आप करें, हंसी खुशी अपने पितरों को प्रणाम करें। तीर्थ यात्रा पूरे साल में जरूर तीर्थ यात्रा करें, और तीर्थ यात्रा पिकनिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तीर्थ यात्रा का मतलब तीर्थ यात्रा यानी देवी देवताओं के दर्शन, साधु संतों के दर्शन, दान पुण्य हेतु तीर्थ यात्रा करें। भाई तीर्थ पे गए हो, कुछ दान कर रहे हो, तो वो आप कार्य करें तो आपका पितृदोष शांत होगा। गायत्री मंत्र का जप, गायत्री देवी मां गायत्री पितरों का उद्धार करने में पूर्णतः समर्थ और सक्षम है। जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनके घर में पितृदोष वैसे ही समाप्त हो जाता है। पितृदोष शांति के लिए गायत्री मंत्र उच्च कोटि का मंत्र है। गायत्री साधक अपनी तपस्या के बल पर अपने खानदान के समस्त पितरों का उद्धार अकेला करने में सक्षम है। तो गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है, इसीलिए सनातन धर्म में इसे मंत्र राज की संज्ञा दी गई है। मंत्रों का राजा है ये, जबकि हमारे ऋग्वेद में करोड़ों मंत्र लिखित हैं जी, और उनमें से एक ये राजा है। गुरुजी एक बात और देखिए कि जैसे आपने बोला कर्म कांड और ये सब, अगर आप पूजा पाठ करते हैं इससे, क्या इसमें जीवन शैली में भी बदलाव लाना जरूरी है या सिर्फ कर्म कांडों से भी काम हो जाएगा? जब भी आप किसी गुरु का आश्रय लेते हैं, गुरु आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा, और गुरु की जब आप आज्ञा में चलने शुरू कर देते हो तो जीवन तो वैसे ही परिवर्तन होना ही होना, इसको आप रोक ही नहीं सकते। यानी कि जीवन शैली में तो बदलाव आएगा ही आएगा, मतलब ऑटो मोड में चला जाएगा फिर। बस 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 आप वही वाली बात हो गई है कि अब आप जो है कच्चे घड़े हो और आप कुम्हार के पास आ गए हो। कुम्हार आपको पक्का घड़ा बना के ही छोड़ेगा। तो गुरु जो है कुम्हार है, जो आपको पक्का घड़ा बना के ही छोड़ेगा, अब वो जाने देगा ही नहीं। तो मतलब ये हो गया कि अगर आपने गुरु की शरण ले ली है तो पितृदोष अपने आप शांत होने शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो इसके बावजूद अगर हम सोचे कि व्यक्ति सफल और समृद्ध हो सकता है पितृदोष के बावजूद भी, तो क्या उस केस में कोई स्पेशल मतलब उसको कंसेशन मिला होता है गॉड से, या कि पितृदोष होने के बावजूद भी वो मतलब चीजें एंजॉय कर रहा है? मैंने ये बताया सिद्धार्थ जी, पितृदोष होने पे ही धन ज्यादा बढ़िया आ जाता है। तो फिर वो क्यों चाहेगा कोई कई बार नहीं, शांति नहीं है ना उनके जीवन में। अच्छा, शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं है। उनके बच्चे पढ़ लिख गए, सुंदर हैं पर शादी नहीं हो रही है, पढ़ लिख गए पर जॉब में कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपस में कलह का वातावरण है। इसलिए करना जरूरी है। पर्सनल लेवल पर ही पितृदोष सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। आप जीवन में बाहर से बड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत बाहर मान सम्मान है आपका, घर आते हैं तो आपको रोटी मिलती है कुत्तों की तरह, आपका कोई मान सम्मान नहीं है। आप घर में आए हो और घर में कोई उसका ये नहीं कि भाई आ गए हैं आप, आइए बैठिए, क्या हाल है, क्या समाचार है, कुछ कोई बात करने वाला नहीं है। नौकरानी या नौकर आपको खाना लाके दे देता है, क्योंकि सब अपने अपने कमरों में है व्याप्त, सब अपने अपने बिजी हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं? आपका मान सम्मान बहुत है बाहर, पर आपको मान सम्मान उनसे चाहिए जिन लोगों के लिए आप कर रहे थे या कर रहे हो। हर इंसान अपने बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन देने के लिए ही आवश्यकता से अधिक धन व्याप्त करता है या कमाता है। अपनी पत्नी को सर सुख देने के चक्कर में ही ज्यादा धन कमाता है जी। अब वही पत्नी नहीं पूछ रही, वही बच्चा उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो फिर धन किसके लिए?
तो ये सोचने एक विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय। एक बात मेरे दिमाग में गुरुजी आ रही है कि इंसान जिसकी कुंडली के अंदर पितृदोष नहीं है, लेकिन वो ऐसे क्या दीर्घकालीन उपाय करे जिससे कि वो उस पीढ़ी दर पीढ़ी कभी उसको आए भी नहीं। तो सिंपल, सो सिंपल। उसका क्या मतलब किया जा सकता है? लाल किताब बहुत अच्छी है इस मामले में। एक तो लोगों को लगता है कि लाल किताब में बड़े उल्टे सीधे उपाय हैं। उपाय नहीं है, इसमें प्रिकॉशंस बहुत है और साथ में गाइडेंस है। बड़े अच्छे से गाइड करती है। सिर्फ अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। सिंपल सिंपल, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, जो भी हैं आपके पास प्रेजेंट में, और नहीं है तो अपने बाहर के जो भी हैं उनका सम्मान। उनका सम्मान। बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे ऑडियंसेस को जो ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी नॉलेज मिली होगी पितृदोष के बारे में। और हाँ, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में आप उत्तर जानना चाहते हैं तो हमारे गुरुजी आपके हर प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। आप केवल अपने प्रश्नों को कमेंट में लिखिए और हम यथाशक्ति जैसे भी पॉसिबल होगा, जैसे संभव होगा, हम नेक्स्ट एपिसोड में उनको कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक अलग राउंड है जो हमने इस बार से शुरू किया है, जिसको हम मिथ बस्टर बोलते हैं। उस मिथ बस्टर राउंड में हम कुछ मिथ्स को डिस्कस करेंगे गुरुजी के साथ और कैसे हम उन मिथ को, उनकी असलियत को जान करके और उस मिथ में ना उलझें, ऐसा कैसे हो सके, उस चीज़ के लिए गुरुजी से उपाय या जो यथाशक्ति डायरेक्शन है वो लेंगे। तो हम शुरू करते हैं गुरुजी हमारा ये मिथ बस्टर राउंड। एक ही तरह का उपाय सभी के लिए काम करता है, क्या ये सही है? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल नहीं। क्या सिर्फ शुक्र ही मैरिज के लिए काम करता है या आपको कुछ और भी देखना पड़ेगा उसके लिए? शुक्र मात्र आकर्षण है। शुक्र रिलेशनशिप बनाने की प्रेरणा है। शुक्र आपके अंदर प्रेम की प्यास है। शुक्र केवल आपको प्रेरणा देता है कि आपको प्रेम चाहिए, प्रेम को प्राप्त कीजिए। प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो जो हम कार्य करते रहते हैं जीवन भर, वो सब शुक्र ही है। शुक्र को केवल शादी से नहीं जोड़ना, वो शादी को के लिए एक रास्ता है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आकर्षण की इच्छा ही नहीं है तो शादी क्या करेगा? परंतु जन्म पत्रिका में सप्तम भाव जो कि चाहता है कि शादी हो गई, फिर 12वां भाव जो कि चाहता है कि दोनों का मिलन हो, अब मिलन हो गया, फिर पंचम भाव जो चाहता है संतान हो गई, तो फिर दूसरा भाव जो चाहता है वंश वृद्धि हो, यानी कि दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 12वां भाव, ये सब जब मिल करके एक विवाह का रूप धारण करते हैं, उसमें शुक्र का आकर्षण एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है। तो केवल शुक्र के आधार पर हम नहीं कह सकते। हाँ, जो ये भावों के स्वामी हैं, अगर ये वेल प्लेस्ड नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, तो भी वैवाहिक सुख के अंदर दिक्कतें पैदा हो जाती है। पंचम भाव संतान तो है ही, पर वो प्रेम भी है, और मैक्सिमम लोग विवाह प्रेम हेतु करते हैं, तो पंचम को कैसे भूल सकते हैं? तीसरा, नीच ग्रह हमेशा अशुभ होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई उपाय दीजिए हमें। कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसके नीच भंग होने के चांसेस 70 to 80% बढ़ जाते हैं। नीच भंग योग आपको पहले परेशानी में डालता है, फिर आपको सक्सेस का स्वाद चखाता है। तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए नीच भंग हुआ या नहीं। नीच भंग अगर हो जाता है तो आपको तैयार रहना चाहिए लर्निंग्स के लिए। नीच भंग कहता है पहले सीख लो, नीच भंग कहता है पहले काबिल बनो, फिर रिजल्ट मिलेगा। बिना काबिल बने तुम जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो मैं रिजल्ट नहीं दूंगा, तो वो आपको पकाता है, आपको मजबूत बनाता है। नीच का ग्रह कमजोर नहीं बनाता। बहुत बढ़िया। कुंडली में लिखा हुआ भाग्य बदला नहीं जा सकता। भाग्य जो होता है वो बदलने के लिए ही होता है। भाग्य एक बहुत ही, कई बार हम उसको बहुत सी चीज़ों से जोड़ सकते हैं। जो हमारा दृढ़ कर्मा है
वो नहीं बदला जा सकता। आपको दृढ़ कर्मा में क्या क्या चीजें आती हैं? आप अपने भाई बहन नहीं चुन सकते, आप अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, आप अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। इन चीजों का आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। जीवन में हारी बीमारी, यश अपयश, हानि और लाभ, ये चीज आपके हाथ में नहीं है। बाकी चीजें सब आपके कंट्रोल में होती हैं। आपको सिर्फ उसके लिए मार्ग प्रशस्त करना है। हम भाग्य किसको समझते हैं, ये समझना अति आवश्यक है। हर चीज जो हमें मिली है वो भाग्य ही है। क्या बदल सकते हैं, वो भी चीज ज्योतिष में बड़ी अच्छे से समझाई होती है। और क्या नहीं बदला जा सकता, वो भी ज्योतिष में स्पष्ट रूप से होता है कि क्या नहीं बदल सकते। कुछ मामलों में सिर्फ भाग्य ये दिखाता है कि देखो भैया, मिलेगा तो सही, पर मेहनत करके मिलेगा या बिना मेहनत करके मिलेगा। लोग जिसे अच्छा भाग्य समझते हैं वो है स्मूथनेस, बिना कुछ किए आ जाए, बिना कुछ किए मालामाल हो जाएं, उसे लोग भाग्य समझते हैं। जबकि कुंडली में भाग्य ये बताता है कि आपको जीवन में चीजें आसानी से मिलेंगी या संघर्ष करके मिलेंगी। बस बात यही है। अगर संघर्ष लिखा है तो रेडी रहिए इस चीज के लिए। अगर संघर्ष नहीं लिखा तो ये सोचिए कि ये जो साइकिल चलती रहे। आज मुझे जीवन में स्मूथली जो चीजें मिल रही हैं, आगे भी मुझे मिलती रहे, मेरे परिवार को, मेरे खानदान को। जीवन में ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ जी, टेंशन उसे है जो सौभाग्यशाली है। जिसके पास भाग्य नहीं उसके पास टेंशन भी नहीं है। सौभाग्यशाली के ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि वो कोई भी ऐसा कर्म ना करे जिससे उससे उसका सौभाग्य छिन जाए। हमारी आने वाली संतानें का भविष्य इसी पर टिका हुआ है। किस पर? हमारे कर्मों पर। ये कार्मिक साइंस है। ज्योतिष भाग्य की साइंस नहीं, कर्म की साइंस है। केवल महादशा ही जीवन के परिणाम तय करती है, क्या ये सही है? महादशा इवेंट्स क्रिएट करती है, तो आप इसे परिणाम भी कह सकते हो। निश्चित रूप से कोई किसी घटना के कब घटित होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है, ये हमें महादशा अंतरदशा से ही पता लगता है। गुरुजी, क्या एक ही उपाय जो है वो क्या सभी के लिए काम करता है? एक बात तो ये बताइए। दूसरा ये बताइए कि जो उपाय है क्या वो तुरंत अपना जो उसका इम्पैक्ट है वो दे देता है? इम्पैक्ट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। डिपेंड करता है दो चीजों पर। जैसे दवा हम लेते हैं तो दवा का असर काफी हद तक वैद्य पर भी डिपेंड करता है, और दवा को लेने वाला उसकी आस्था वैद्य में और दवा में कितनी है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। अगर ज्योतिष का कोई उपाय, सामने वाला व्यक्ति उस ज्योतिषाचार्य में बहुत विश्वास रखता है और उस उपाय में भी बहुत ज़्यादा फेथ रखता है, तो निश्चित रूप से उपाय का असर बहुत तेजी से होता है और जल्दी होता है। पर कभी कभी ऐसी ये दोनों चीज़ें एक साथ घटित नहीं होती है, तो उपाय का असर भी जो है काफ़ी कम महसूस होता है। कुछ चीज़ों के रिजल्ट बहुत लेट ही मिलते हैं। जो पूर्व जन्म के जो दोष होते हैं उनके लिए किए गए सारे उपाय लॉन्ग टर्म ही करने पड़ते हैं। शॉर्टकट में कोई उपाय कारगर नहीं होता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये हमारे इस एपिसोड को देखने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो समय हमारे इस एपिसोड को देखने में लगाया है उससे आपको काफ़ी ज्ञान मिला होगा। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं जो हमारे इस एपिसोड से रिलेटेड है, या आपके मन में वैसी कोई धारणा है या कुछ मिथ है जिसके बारे में आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट में वो चीज़ डाल सकते हैं। हम श्री सुनील वशिष्ठ जी से उसका डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर जो हमारे कंसेक्यूटिव एपिसोड्स आएंगे उसके अंदर हम उसका जवाब ज़रूर देंगे।
इसके साथ ही सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत कीमती वक्त अपना हमारे साथ दिया और हमारे ऑडियंस को जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो पितृदोष के बारे में वो आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।